अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम फिर से हाजिर हैं एक्सरसाइज 2.5 लेकर। वही चल रही थी हमारी। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। काम की चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं एज़ ऑलवेज, जैसा हमेशा करता आ रहा हूँ मैं। सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, सवाल मैं पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा बाकायदा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर लेंगे हम। चलें, मैं सवाल पढ़ता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कह रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए 10,4, बी -4,9 एंड सी -2, -1। ठीक है, तीनों वर्टिसेस लिख लिए, यानी एक ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस, तीनों कोने यानी तीनों पॉइंट्स दे दिए गए, जिनको मिलाकर क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रो ए। याद है आपको, हमने एक सेंट्रॉइड किया था जिसके अंदर मैंने आपको मीडियन बताई थी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम ए से एक मीडियन गिरा रहे हैं, उसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। बहुत आसान सवाल है, चले मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। देखें क्या कह रहे हैं ये, कि भाई हमने आपको प्रोवाइड कर दी है एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स हमें दे दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने यहाँ से एक मीडियन गिराई है, ये गई यानी ए से गिराइए। अब मीडियन कौन सी लाइन होती है, जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाकर क्या करे, कट करे। यानी इसके कौन से पॉइंट पे आई है, बी और सी के मिड पॉइंट पे आकर इसने कट करी है। इस वाली लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो कोई इशू होगा इसमें? कोई इशू नहीं है। देखें, ए से गिराई गई है, मतलब ये जो ए वाला पॉइंट है वो मेरी इस लाइन पे मौजूद है, तो एक पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक है, अब कहाँ जाके कट कर रही है, मिड पॉइंट पे, किसके, सी और बी के। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, देखें एक पॉइंट तो चाहिए था, एक पॉइंट मिल गया मुझे। अब पॉइंट के साथ मुझे कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, या तो स्लोप मिल जाए या एक और पॉइंट मिल जाए। अब इन्होंने यहाँ पे पैरेलल, परपेंडिकुलर और एंगल वगैरह तो दिए नहीं कि मुझे स्लोप मिलेगा। जाहिर सी बात है, अब मुझे क्या मिलेगा, दूसरा पॉइंट ही मिलेगा, जिसको यूज़ करके मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा। तो अब ये कहाँ कट कर रही है, ये हमारी लाइन आके इसके मिड पॉइंट पे। तो बी और सी का मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, मुझे दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। तो उसकी मदद से मैं क्या कर लूँगा, इक्वेशन बना लूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब देखें, हमने अपनी कंडीशन के हिसाब से क्या देख लिया कि मिड पॉइंट मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर द मिड पॉइंट ऑफ बी टू सी वाली लाइन का हम क्या करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। उसको पी से डिनोट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या था मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, रखते हैं सारी वैल्यूज। x1 की जगह क्या आ जाएगा, बी और सी पे काम कर रहे हैं, -4। x2 की जगह आ जाएगा -2/2, y1 की जगह आ जाएगा 9, y2 की जगह आ जाएगा -1/2। माइनस माइनस प्लस 4 और 2 हो जाएंगे -6/2, 9 - 1 8/2। ये बचेगा मेरे पास 2 1 = 2, 2 3 = 6, यानी कि -3, 2 1 = 2, 2 4 = 8। क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास, 4। ठीक है, तो मिड पॉइंट मुझे क्या मिल गया, -3,4। ठीक है, अब मैंने कंडीशन के हिसाब से क्या देख लिया है कि ए पॉइंट से गिराई गई है, और कहाँ तक गिराई गई है, इस पॉइंट तक गिराई गई है। मतलब ए पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मेरी उसी लाइन पर मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे दोनों पॉइंट्स मिल गए अपनी लाइन के, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर अपना आंसर निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दैट द मीडियन थ्रो A to the midpoint of B to C will be, क्या बन जाएगी, हम उसे कह देंगे A to P वाली एक लाइन कह देंगे। सही है, इसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म मेरे पास मौजूद है, मैं लगाऊंगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं।
क्या था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, x वेरिएबल है, छोड़ देंगे। x1 की जगह क्या आ जाएगा, a को यूज़ करना है यानी कि 10 आ जाएगा। x2 की जगह क्या आ जाएगा, इस p को यूज़ करना है तो ये आ जाएगा -3, फिर x1 को यूज़ करना है तो ये आ गया 10। यहाँ जाते हैं, y वेरिएबल है, ऐसे ही रहेगा। y1 की जगह क्या आएगा, देखिए a का y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4, ये आ गया। y2 किसका, इस वाले का, ये भी आ गया 4। y1 ऊपर वाले का 4। ठीक है, तो ये हमें दे दिया गया। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 10 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा -13 इक्वल टू y माइनस 4, नीचे आ रहा है 0। ठीक है, अब देखें अगर मैं इस वैल्यू को 0 से डिवाइड करा देता हूँ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँगा, 0 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं कहाँ करूँ, इसको मुझे ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये मिटाता हूँ ट्राइंगल और फिर इसको ऊपर करता हूँ ताकि एक ही दफ़ा में सवाल हो जाए, कोई इतना बड़ा सवाल नहीं था ये। चलें, इसको मैं ले आता हूँ ऊपर। देखें 0 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी वैल्यू को, x वाली को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो यहाँ इक्वल के इस तरफ आ गया 0, और 13 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो -13y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 13 4 ज़ा 52 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 आके यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 13y हुआ, माइनस माइनस प्लस 13 4 ज़ा 52, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको उठा के क्या इस तरफ कर लेता हूँ मैं, तो 13y हो जाएगा और -52 इक्वल टू 0। और भी शॉर्ट करना है, कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 13 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, y माइनस 4। ये है आपकी इक्वेशन थ्रो ए। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतार लें, ये आ गई आपकी इक्वेशन और आंसर। ठीक है, इतने ही आसान था, ये हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, 3 वर्टिसेस 3 पॉइंट्स मुझे दिए गए, मैंने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स, नाम मैंने खुद से दिए पी क्यू आर। ठीक है, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स दिए गए थे, a, 0 0, b 3a, -2b, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन इनसे बन रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों मौजूद हैं, प्रूफ कराना है हमें। फिर कह रहे हैं कि फाइंड इट्स इक्वेशन, पहले प्रूफ कराना है कि इस स्ट्रेट लाइन पर हैं एक ही, और फिर उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो हमने पहले भी प्रूफ कराया हुआ है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी भी हमें उसी तरीके से कराना है, ये भी कोलिनियर है। मतलब क्या है इनके कहने का, कि ये लाइन जा रही है, इसी पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो अगर तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं तो मैं तीनों का जब स्लोप निकालूंगा आपस में, p का q से निकाल लूँ, q का r से निकाल लूँ, p का r से निकाल लूँ, जैसे भी निकाल लूँ, मैं स्लोप सबका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैं 2 2 करके निकालूंगा, p का q से निकालूंगा और q का r से निकालूंगा, दोनों स्लोप क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि लाइंस आपस में क्या हैं, सॉरी पॉइंट्स इस एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फॉर स्लोप ऑफ P टू Q, पहले P और Q का हम निकालेंगे। ठीक है, क्या होता है स्लोप हमारा, m y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। पहले वाले को मैं कह देता हूँ m1, y2 रखना है मुझे P और Q के दरमियान है, y2 माइनस b है, y1 इज 0 और x2 0 है, माइनस a है। ठीक है, तो m1 मेरा क्या आ जाएगा, b अपॉन a माइनस का, ये आ गया m1। अब m2 निकालना है मुझे, फॉर स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ, अब किसका निकाल लूँगा मैं, Q से R तक का निकाल लूँगा, क्योंकि लाइन पर हैं तो मैं लाइन लगा रहा हूँ इस पर। अब इसको मैं नाम दे दूँगा M2 का, ठीक है। फॉर्मूला यही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 और y1 माइनस 2b माइनस b और y1 रख दिया मैंने, ठीक है, b। अब x2 माइनस x1 3a माइनस 0, 3a माइनस 0, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस 2b माइनस b इज़ माइनस 3b, नीचे 0 किसी काम का नहीं है, 3a आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो m2 भी आपका क्या आ गया, m2 भी आ गया माइनस b अपॉन a, सॉरी माइनस b अपॉन a, ठीक है। देखें दोनों स्लोप्स क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब वाकई ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। हम यहाँ पे लिख कर भी बता देंगे ना और इक्वेशन फाइंड भी कर लेंगे। एज the slopes m1 and m2 are equal, which means points lie on a straight line, ठीक है। ये हमने लिख के बता दिया कि पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये हमें पता चल गया। अब क्या करना है, इसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम इसकी इक्वेशन बहुत तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। देखें कैसे, एक तो इसी लाइन के 3 पॉइंट्स दिए हुए, हमें हद से हद 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हमें 3 मिल गए, किसी भी 2 को इस्तेमाल करके इक्वेशन बना सकते हैं, वही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। एक तो ये काम कर लिया, ऊपर से हमने इसी लाइन का स्लोप भी निकाला हुआ है, ठीक है। ये स्लोप्स इसी लाइन के हैं, कहीं से भी निकालूंगा सेम स्लोप आएगा, तो मैं स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करूँ, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी भी तरीके से सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि a, 0, 0, b यूज़ करने वाला हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। इसको यूज़ करके मैं आंसर निकालूंगा, क्या थी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है। x वेरिएबल है, छोड़ दूंगा मैं, x1 क्या हो जाएगा मेरा, p और q को यूज़ करूंगा मैं, x1 हो जाएगा मेरा a, x2 हो जाएगा 0 और दोबारा x1 क्या हो जाएगा a। फिर यहाँ आएंगे, y वेरिएबल है, y को छोड़ देंगे, y1 क्या हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा b और फिर से y1 क्या हो गया 0, ठीक है। अब ये 0, 0 तो किसी काम के नहीं है, ऊपर बच रहा है मेरे पास x माइनस a अपॉन नीचे बच रहा है माइनस a, यहाँ ऊपर बच रहा है y, नीचे बच रहा है b, ठीक है। चलें सॉल्व कर देते हैं हम इसे, ये b इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx हो गया और a से मल्टीप्लाई होगा तो ab हो गया। अब ये माइनस a आके y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ay हो जाएगा। इसको उठा के हम इस तरफ कर देते हैं ताकि सारी वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएं, x पहले से पॉजिटिव है, y वाला बाद में आएगा तो माइनस का था, इस तरफ आके प्लस हो गया और माइनस ab इक्वल टू 0। दैट इज़ योर आंसर, है ना, आसान काम बिल्कुल जी। इतने ही आसान सवाल हैं, ये आते भी हैं पेपर में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ना समझ में आए एक दफ़ा दोबारा रिवाइंड करके देखें, फिर भी ना समझ में आए मुझसे पूछना चाहें सेंटर में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे ही हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। सवाल में पढ़ रहा हूँ, काम की चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। कह रहे हैं कि प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर रिस्पेक्टिवली, ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वही बात कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस लाइन, इस लाइन से जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो फाइंड करके हमें बताएं, ठीक है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेप्ट वो होता है जब लाइन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कट करती है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें दोनों मिल जाता है। तो वो बातें हम बाद में देखेंगे, पहले हमें देखना ये कि किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। बिल्कुल अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया है स्लोप के ज़रिए, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर स्लोप, दोनों का स्लोप निकालेंगे ऑफ ए टू बी तक का मैं कर लूँगा, ठीक है। ए टू बी क्या हो जाएगा, ए टू बी के लिए हमें करना होगा तो m1 नाम दे देते हैं इसको। क्या था स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की जगह आ जाएगा, ए टू बी के लिए कर रहे हैं -1, y1 की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। x2 की जगह आ जाएगा 1 और x1 की जगह आ जाएगा 5। माइनस साइन था, लगा दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा, नीचे माइनस कराएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर कैंसिल करा देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास, m1 की 1/2। अब प्रूफ कराना है कि ये दोनों क्या हैं, स्ट्रेट लाइन, यानी ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी टू सी का स्लोप भी निकाल के देखना पड़ेगा, देख लेते हैं, उसके बाद हमें इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम, फॉर स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, बी टू सी, ठीक है। बी टू सी तक का निकालते हैं, एक दफ़ा फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। क्या है, y2 यानी कि 4 माइनस y1 जो कि है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। फिर x2 11 और x1 इज़ 1, तो -1 निकाल लेते हैं आंसर। 4 + 1 इज़ 5, 11 - 1 इज़ 10, कैंसिल कराएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो m2 भी क्या आ गया हमारे पास, 1/2 है। आसान सा काम, बिल्कुल, दोनों आ गए, मतलब स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रही है। तो हम वही बात लिखेंगे, हैंस स्लोप्स m1 एंड m2 आर इक्वल, so that the points lie on a straight line। सही है, स्लोप्स बराबर आ गए, स्लोप्स बराबर होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट के दरमियान हम निकाल लें, स्लोप हमेशा बराबर होगा। तो ये क्या हो गया कि लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव हो गया कि तीनों पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब हमारा मेन काम क्या है, इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इक्वेशन हो। तो हम इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, देखिए अब हमारे पास स्लोप्स भी हैं और पॉइंट्स भी, तो हम कोई एक पॉइंट और एक स्लोप यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या कोई 2 पॉइंट्स यूज़ कर लें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने करवाया था 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। अब इससे मैं करवाने जा रहा हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म से, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स उसी लाइन पर मौजूद हैं और ये दोनों उसी लाइन के स्लोप्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस कोई भी एक पॉइंट और स्लोप यूज़ कर लेना है। क्या था फॉर्मूला, y - y1 इंटू m x - x1। तो y1 की जगह तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर लें, मैं a यूज़ कर रहा हूँ, तो y1 की जगह आ जाएगा 1, m की जगह आ जाएगा 1/2, x की जगह x ही रहेगा और x1 की जगह आ जाएगा 5, ठीक है। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, 2y - 2 1 ज़ा 2, और यहाँ आ जाएगा तो ये 1x से मल्टीप्लाई होगा x और ये -5। सारी वैल्यूज़ को उठा के मैं इस तरफ कर लेता हूँ, इक्वेशन तैयार हो जाएगी। 2y इस तरफ आकर, उधर माइनस है, सॉरी उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, -5 पहले से यहाँ पर है, 2 इस तरफ आकर हो गया प्लस, ठीक है। इक्वेशन तैयार हो रही है हमारी, 2y -5 और +2 क्या बचेगा मेरे पास, -3, ठीक है। इक्वेशन बन गई। अब इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वो वाली साइड स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं उस तरफ करवाता हूँ। इंटरसेप्ट निकालते हैं हम वहाँ पर, चल यहाँ पर हम इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ निकालते हैं हम इंटरसेप्ट। क्या करेंगे, 4x इंटरसेप्ट। क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट के लिए, एक्स एक्सिस पे कट करती है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0। तो मुझे क्या कर देना, y को बस 0 पुट कर देना। तो x - 2 0 हो जाएगा, 3 = 0। अब ये 2 0 से 0 पूरा ख़त्म कर दें,
तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा -3 उस तरफ जाकर +3 आ गया x इंटरसेप्ट। अब 4y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, y एक्सिस पे कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। तो मैं x की जगह पुट कर दूंगा 0, 2y -3 = 0। तो ये पूरा ख़त्म कर दिया हमने, -2y बच रहा है, -3 उस तरफ जाकर +3 हो जाएगा, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया, -3/2। ये आ गए आपके दोनों आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बस इक्वेशन बना के छोड़ दी थी क्योंकि पूछा ही उतना था। अब इक्वेशन को यूज़ करके हमें क्या करना था, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करना था। बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए हमें, बाकी सब कुछ खुद हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। सवाल मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, देखें क्या कह रहे हैं। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रखना है। कह रहे हैं कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ -3/4, ठीक है। एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है, -3/4। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी किस पे, इस वाले पे, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इस वाले की नहीं, जो कि परपेंडिकुलर होगी इस पे, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और आगे कह रहे हैं थ्रो दिस, यानी -6,2, और इस पॉइंट से वो लाइन पास भी हो रही है, मतलब उस लाइन का एक पॉइंट हमें दे दिया गया, बिल्कुल, तो पॉइंट मिल गया हमें। अब इन्होंने क्या कहा है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कहा है तो हमें लाजमी क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, और हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और इक्वेशन तैयार हो जाएगी। कितना आसान है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखें, मैं आपको कंडीशनली तौर पे बता भी देता हूँ, ये वो लाइन है जिसका स्लोप मुझे दिया गया -3/4। अब इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है कहीं से, ये आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये पास भी हो रही है किससे, इस पॉइंट P से, जो कि कितना है, -6,2। अब देखें, इस पॉइंट, इस लाइन का एक पॉइंट मुझे दे दिया गया। अब इन्होंने परपेंडिकुलर नाम लिया, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बोलें, पैरेलल बोलें, या कोई एंगल दे दें, तो हमेशा मुझे स्लोप ही मिलना है। तो मैं क्या करूँगा, अब परपेंडिकुलर कंडीशन को यूज़ करके इस लाइन का स्लोप निकाल लूँगा। कितना आसान हो जाएगा, पॉइंट मुझे पहले से दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, आंसर, ठीक है। चलते हैं हम आगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है। परपेंडिकुलर कंडीशन हमने लगानी है। क्या होती है परपेंडिकुलर कंडीशन, m1 m2 = -1, यही होती है, ठीक है। तो अब जिस लाइन का स्लोप दिया गया उसको मैंने नाम दिया m1, और मेरी रिक्वायर्ड लाइन कौन सी हो जाएगी फिर, m2 हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमने करा दिया कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, यानी कि सारी वैल्यूज़ हम दूसरी तरफ भेजेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आकर मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 3 यहाँ ऊपर है, इस तरफ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 4/3। तो मेरी लाइन का स्लोप क्या आ गया जो मुझे बनानी है, 4/3 मिल गया स्लोप। और मेरी वही लाइन कहाँ से भी पास हो रही है, इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट हो गया, ये मेरी लाइन का स्लोप हो गया। क्या लगा देंगे हम, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या होती है, y - y1 = m x - x1। मिल गई सारी चीज़ें। y1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2 = m की जगह रख देंगे हम 4/3, और x वेरिएबल है छोड़ देंगे, x1 की जगह आ जाएगा -6 मतलब +6, ठीक है। तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई, तो 3y, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और 4 6 ज़ा 24। मिल गई सारी वैल्यूज़, बस ये इक्वेशन हमारी हो गई तैयार। देखें, x इस तरफ है, प्लस में है, तो मैं सारी वैल्यूज़ उस तरफ ही लेकर आऊँगा, 4x ऐसे ही रहेगा, 3y उस तरफ आकर माइनस का 3y हो गया, 24 पहले से ही है वहाँ पर तो हमने रहने दिया, -6 उस तरफ आकर +6 = 0, 4x 3y प्लस कराएंगे क्या हो जाएगा, 30 = 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। कितना आसान था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस हमें कंडीशन को समझना होता है कि कह क्या रहे हैं। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पर। चलिए बच्चों, अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, सवाल की चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ से पढ़ के आपको समझाता हूँ, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वही बात है कि किसी लाइन पर वो परपेंडिकुलर आएगी लाइन और उसको बीच में से बाइसेक्ट कर देगी, तो वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी उस लाइन के बिल्कुल मिड पे जाके कट करेगी, यानी मिड पॉइंट पे कट करेगी। ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग, किस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है? इन दोनों लाइन को, P और Q को। ठीक है, बस इतनी सी बात इन्होंने कही है। दोबारा से मैं बताता हूँ, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 5,4 एंड -4, -2। यानी एक लाइन है जो कि क्या कर रही है? इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को बिल्कुल बीच में से कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। जैसे कि ये हो गया मेरा P और ये हो गया मेरा Q, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी लाइन बन गई। इन दोनों से जो पॉइंट्स दिए गए, अब इसके बिल्कुल बीच में एक लाइन आ रही है जो कि परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। वो भले से आगे चली जाए लेकिन कट करेगी बिल्कुल बीच में से। अब बीच में से कट कर रही है, पहली बात तो ये कि स्लोप मिलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर कह दिया, और दूसरी चीज़ क्या मिलेगी? क्योंकि दोनों पॉइंट्स मुझे दिए गए, तो क्या मैं इसका मिड पॉइंट नहीं निकाल सकता? मिड पॉइंट निकालूंगा बिल्कुल इस लाइन पर मौजूद होगा, क्योंकि वहीं पर तो कट कर रही है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? इस लाइन पर भी मौजूद होगा, और हम इसका स्लोप भी निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अगेन लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं फॉर मिड पॉइंट। पहले हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट, क्योंकि मेरी लाइन वहीं कट कर रही है, इसका मतलब जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है उस पर ये मिड पॉइंट मौजूद होगा। ऑफ, नाम मैंने दिया हुआ पी क्यू, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे और इसको हम नाम दे देंगे ए का। x, y इज इक्वल टू, क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x1 की जगह हम रख लेंगे 5, फिर प्लस x2 की जगह हम क्या रख लेंगे? -4 रखना है। अब वो -4 आके इसे क्या कर देगा? माइनस कर देगा अपॉन में 2। यहाँ आ जाते हैं तो y1 की जगह आ जाएगा 4, y2 की जगह आएगा फिर से -2/2। तो यहाँ क्या बचेगा? 5 - 4 इज़ 1/2, 4 - 2 इज़ 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया मेरे पास? 1/2, 1। ठीक है, तो मेरा मिड पॉइंट क्या आ गया? ये बन गया मेरा मिड पॉइंट, यानी ये पॉइंट मेरी रिक्वायर्ड लाइन पर मौजूद है। अब इन्होंने क्या नाम लिया? परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो मुझे स्लोप मिलेगा, और स्लोप मिलेगा कैसे? पहले मुझे ये जो लाइन दी गई है P और Q से बनने वाली, इसका स्लोप चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? फॉर स्लोप ऑफ P to Q, इसका स्लोप निकालूंगा मैं सबसे पहले, और उसे मैं नाम दूंगा M1। y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, ये है फॉर्मूला स्लोप का। ठीक है, y2 की जगह मैं क्या रखूँगा? -2, क्योंकि P और Q के साथ कर रहे हैं हम। ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा 4, फिर x2 यानी -4, और फिर -5 हो जाएगा। ऊपर प्लस कराएंगे तो -6 होगा, नीचे प्लस कराएंगे तो -9 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 और 3 3 9। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? 2/3, ये आ गया मेरा M1। ठीक है, यानी ये गिवन लाइन है जो P और Q से बन रही है, उसका स्लोप है। अब उन्होंने बताया कि इसी के स्लोप पे, यानी इसी लाइन पर मेरी लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? परपेंडिकुलर कंडीशन लगाऊंगा और अपनी लाइन का स्लोप निकाल लूँगा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन M1 M2 इज इक्वल टू -1, यही होती है। ठीक है, M1 की जगह मैं रखूँगा 2/3, मुझे चाहिए M2 -1। ये दोनों वैल्यूज़ इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएंगी। ठीक है, यानी 3 ऊपर हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं, तो ये आ गया मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। ठीक है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या थी? परपेंडिकुलर थी, तो मैंने परपेंडिकुलर कंडीशन से अपनी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकाल लिया। और
मेरी लाइन कहाँ से पास हो रही है, इसी लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रही है, जो कि मैंने पहले से निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं वहाँ मिटा के इसकी इक्वेशन बनाता हूँ जल्दी से। चलें इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। पॉइंट की ज़रूरत है मुझे, तो पॉइंट अभी लिखा हुआ है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह क्या रखूँगा मैं, अपनी इस मिड पॉइंट का y1 यानी कि 1। फिर m1 की जगह क्या रखूँगा मैं, -3/2 यानी m की जगह मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m2 है, जो मैंने निकाला है परपेंडिकुलर कंडीशन से, याद रखिएगा, ये वाला मत पुट कर दिएगा। -3/2 x माइनस x1 की जगह क्या आएगा, 1/2, ठीक है। क्या करेंगे हम, 2 को इस तरफ भेज के मल्टीप्लाई कराएंगे, 2y हो जाएगा, -2 1 जा 2, दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होता है। -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3x माइनस माइनस प्लस 1/2। सारी वैल्यूज हम आगे पीछे करेंगे, x वाली वैल्यू माइनस में, तो सबको उठा के इस तरफ ले आते हैं, 3x प्लस 2y, और इस -2 को मैं उस तरफ करता हूँ ताकि इसके साथ एलसीएम करा के मैं आसानी से क्या कर लूँ, सॉल्व कर लूँ और ज़्यादा मुझे लंबा काम ना करना पड़े, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इससे मैं एलसीएम करा के और दूसरी वैल्यू को इस तरफ भेज दूँगा, तो नीचे वाला पॉइंट भी मैं मिटाता हूँ, बस इक्वेशन मुझे बनानी है। देखिए मैंने किया क्या है, -3x को इस तरफ किया और -2 को उस तरफ कर लिया ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूँ। 3x प्लस y, यहाँ पे 2 से एलसीएम आएगा तो 2 को डिवाइड कराएंगे इस 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आंसर आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 1 जा 1। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, तो 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, 2 2 जा 4, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, और ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 3 जा 6 और 2y, यहाँ क्या बच रहा है 5। अब इस 5 को उठा के इस तरफ कर लें, इक्वेशन तैयार। ये आ गया आपका आंसर। आसान था बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से बस हमें कंडीशन पहचाननी है और आंसर निकालना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 उतार लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की काफ़ी सारी चीज़ें लिख ली हैं। ये वही सवाल है जो मैं आपको बार बार बताता आ रहा था। 2.2 में हमने a is 2/3 द वे वाला किया था, फिर 2.4 में आके हमने स्लोप के लिए किया था, a is 3/5 करके ऐसे किया था। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट किया। जब हम वहाँ पर थे, डिस्टेंस फार्मूला में थे, तो हमने वहाँ बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके डिस्टेंस फाइंड किया था दोनों पॉइंट्स के दरमियान। फिर जब हम 2.4 में आए तो हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया, स्लोप फाइंड किया था, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को निकाल कर। अब यहाँ पर हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो अब हमें दोनों पॉइंट्स फाइंड करके क्या फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो सवाल मैं पढ़ता हूँ, आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कह रहे हैं ए इज़ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बाउंडेड बाय -2, 3 एंड 6, -1। कह रहे हैं कि भाई एल और एम, ठीक है, इनको नाम नहीं दिया, ये मैंने खुद से दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन पर एक पॉइंट है ए, जो कि इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। उस मिड पॉइंट को नाम दिया हुआ ए। फिर कह रहे हैं कि बी इज़ अ पॉइंट एट 3/4। फिर कह रहे हैं कि जो बी पॉइंट है वो 3/4 डिस्टेंस पर है, कौन सी लाइन के, पी और क्यू से बनने वाली लाइन के, फ्रॉम 4,3 टू 0,-3, यानी इन दोनों से जो लाइन बन रही है उस पर कौन सी जगह पर आ रहा है, 3/4 डिस्टेंस पे आ रहा है। तो हम निकाल लेंगे, आसान है, हमें आता है। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। तो जब आप दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे तो कह रहे हैं कि उसकी इक्वेशन फाइंड कर दें, क्योंकि एक लाइन बनेगी अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। चलें आ जाए, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा दिखाई देगा ये और कैसे हमें क्या करना है। अब क्योंकि जगह जगह बता दिए हमने कि इन्होंने हमें जगह बता दी है कि यहाँ पर पॉइंट है, तो मतलब वो पॉइंट आकर लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बना रहा हूँ एल और एम वाली लाइन। ये मैंने बना ली एल और एम वाली लाइन। नाम मैंने खुद से दिए हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि बुक में नाम नहीं होगा।
इसके बिल्कुल मिड पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। फिर मेरे पास एक लाइन आ जाती है 3/4 वाली, ये बना ली है, जो कि कितनी है P2Q चल रही है। अब इसके 3/4 वाली जगह पे वो पॉइंट आ रहा है जिसको इन्होंने B कहा हुआ, ठीक है। तो चलें कर लेते हैं, कौन सी जगह पर है, 3/4 जगह पर है। कैसे फाइंड करते हैं, अपॉन वाले में जो है उतने पार्ट्स में आपने क्या कर देना, अपनी लाइन को डिवाइड कर देना। यानी अपॉन में क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन वाले पार्ट में 4, उतने पार्ट्स में अपनी लाइन को डिवाइड कर देना, 1 2 3 और 1 4, सही, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने। देखें 1 2 3 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। ऊपर कितना दिया हुआ, 3, मतलब थर्ड वाले पार्ट पे वो पॉइंट होगा। देखें ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पर वो B पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो रेशो क्या बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये B आके इस लाइन को डिवाइड कर गया है, मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये वाली जगह हो जाएगी M1, रेशो ये वाली जगह हो जाएगी M2। यानी इधर कितने पार्ट्स बचे, 3 पार्ट्स, और इस तरफ कितने पार्ट्स बचे, 1 पार्ट। यानी रेशो क्या आ गया मेरा, M1 रेशो M2 इज 3:1। तो M1 इज 1, M1 इज 3 और M2 इज 1, ठीक है। तो अब देखें, अगर मैं इस लाइन को मिला दूं इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस लाइन की इक्वेशन मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आए फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 मिड पॉइंट ऑफ L2M, क्योंकि हमने नाम दे दिया L और M, तो L और M से बनने वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया A, तो हम इसको भी नाम दे देते हैं A x, y। अभी हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया था, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो चलते हैं आगे, फाइंड कर लेते हैं। x, y इज इक्वल टू, x1 की जगह क्या रखने वाला हूँ मैं, -2, प्लस x2 की जगह क्या रखने वाला हूँ मैं, 6, और अपॉन में आ गया 2। फिर y1 की जगह आ जाएगा 3, y2 की जगह आ जाएगा 1/2। निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट आ गया -2 और ये 6 हो जाएगा। तो 4, 3 - 1 इज 2/2। तो मिड पॉइंट क्या बनेगा, 2, 2 1 2, 2 1 2, तो 2,1। तो मिड पॉइंट आ रहा है भाई मेरे पास x, y 2,1। ये आ गया मेरा मिड पॉइंट, यानी उस लाइन पे मिड पॉइंट है 2,1। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे 3 और 4th वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी वो वाला पॉइंट B पॉइंट फाइंड करना है। अब हम क्या लिखेंगे, एज द पॉइंट B lies at 3/4 of the line, 3/4 on the line कौन कौन सी है, P2Q से बनने वाली। सो द B will be a point of division and the ratio will be रेशो क्या हो जाएगा भाई, M1 रेशो M2 इज इक्वल टू 3:1। 3 पार्ट्स इस तरफ, 1 पार्ट इस तरफ, तो 3:1। तो अब हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन तो मालूम ही है, सही। इन्होंने नाम दिया है पॉइंट ऑफ डिवीजन को B, यानी दूसरे पॉइंट को x, y। क्या था फॉर्मूला, M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। ये मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है हमें, रखते हैं पहले सारी वैल्यू। M1 की जगह आ जाएगा 3, x2 की जगह आ जाएगा, P और Q को यूज़ करना है भाई, x2 की जगह आ जाएगा 0, फिर प्लस लगाया, M2 की जगह आ जाएगा 1, x1 की जगह आ जाएगा 4, और नीचे 3 + 1। यहाँ आ जाते हैं, M1 की जगह आ गया 3, y2 की जगह आ जाएगा 3, फिर प्लस
नहीं, y2 की जगह आएगा -3, ठीक है। फिर m2 की जगह आ जाएगा 1 और y1 की जगह आ जाएगा 3 अपॉन 3 + 1, ठीक है। सॉल्व करा देते हैं हम, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। 3 0 से 0 हो जाएगा, किसी काम का नहीं है, तो 4 1 ज़ा 4 और नीचे 4 + 1 कॉमा 3 3 ज़ा 9 माइनस का हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस का हो जाएगा, नीचे 3 + 1 = 4। इसे माइनस प्लस कराते हैं और आंसर निकालते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से उस वाली साइड का, फिर मैं वहाँ मिटा के इसको वहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, मिड पॉइंट है 2,1, इसको ऊपर लिखूँगा मैं ताकि यूज़ करना है मुझे। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2,1। अब मिटा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए दोनों पॉइंट्स हमने लिखे हुए। मिड पॉइंट जो निकाला था हमने ए वाला, और जो अभी हमने क्या निकाला था बी वाला पॉइंट निकाला, दोनों मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, लिख लिए थे ताकि मिटे ना वो, मैं भूल ना जाऊँ। अब देखें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट्स फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो दोनों पॉइंट्स एक लाइन बनाते हैं और वो दोनों पॉइंट्स उस लाइन के पॉइंट होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, उसी से इक्वेशन बना लेंगे। x माइनस x1 की जगह आ जाएगा 2 और x2 की जगह आ जाएगा 1 और x1 की जगह दोबारा से 2, y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा 1, y2 की जगह आ जाएगा -3/2 और यहाँ पर दोबारा से 1। तो x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 इज़ -1, यहाँ पर आएंगे y माइनस 1 बचेगा और नीचे हो जाएगा एलसीएम 2 से कैंसिल हो गया, बचेगा 1, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला आके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, करा देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2y माइनस 2 1 ज़ा 2, इन दोनों से आके मल्टीप्लाई हो गया। नीचे क्या बच रहा है -3 माइनस 2 इज़ -5, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये आ गया बस आपका आंसर। अब ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x माइनस 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 2y और -2, ठीक है। अब सारी वैल्यू उठा के हम इस तरफ कर देते हैं, 5x प्लस का 2y इस तरफ आके हो गया -2y और -10 -2y इस तरफ आके हो गया +2, तो 5x -2y माइनस कराएंगे तो -8 इक्वल टू 0 और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं सॉल्व करते हैं। सवाल में पढ़ता हूँ, सवाल आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। कह रहे हैं कि द एंगल फ्रॉम द लाइन, देखें फ्रॉम कह दिया इन्होंने, मतलब जिस पे फ्रॉम आ रहा है उस लाइन का एंगल क्या हो जाएगा m2 बनेगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। कह रहे हैं द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रो, इन दोनों से एक लाइन बन रही है हमारी, ठीक है, टू अ लाइन थ्रो, जो कि कहाँ से पास हो रही है, 2 कह दिया, मतलब इस P वाली लाइन का स्लोप क्या होगा m1 होगा, ठीक है। इस लाइन का स्लोप क्या होने वाला m1 होने वाला इज़ 135 डिग्री, यानी इस पॉइंट से इन पॉइंट से बनने वाली लाइन और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन के दरमियान एंगल कितना है 135 डिग्री है। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन, यानी जो ये वाली लाइन है जो इससे पास हो रही है उसका क्या करना है हमें, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखें इन्होंने कह दिया कि इस लाइन से पास हो रही है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब ये पॉइंट हमारी लाइन पे मौजूद है, तो हम पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या दे दिया एंगल दे दिया। अब एंगल दे दिया तो स्लोप आना ही आना है, और हम क्या लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगा देते हैं हम पॉइंट स्लोप फॉर्म, देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इनसे बनने वाली लाइन का स्लोप निकालूंगा। 4 सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 4 स्लोप ऑफ A to B। अब ये नाम दिए नहीं हैं A और B और ये P, ये मैंने खुद से दिए हैं, आप भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो दिल करे वो नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्लोप बना लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये गिवन लाइन का स्लोप है जो इन दोनों से बन रही है। हमारी लाइन अभी बनी नहीं है, ना उसका कुछ मिला है हमें, सिर्फ एक पॉइंट पता है हमें। y2 क्या हो जाएगा 5, y1 क्या हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा -6, x1 हो जाएगा -2। तो ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8,
m1 आ गया आपके पास 1/4। ये इस लाइन का स्लोप है जो हमारे पहले से मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब हमें अपनी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि किस एंगल पर है, दूसरी लाइन की यानी इस लाइन के साथ 135 डिग्री के एंगल पर है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल, ऊपर से करते हैं ताकि जगह पूरी रहे हमारे पास। अकॉर्डिंग टू एंगल, सही। एंगल का क्या फॉर्मूला था, याद होगा, टेंजेंट थीटा। जब कोई भी एंगल बना रही हो, मतलब कोई दूसरा एंगल हो परपेंडिकुलर, पैरेलल और 90 डिग्री के, यानी 90 डिग्री भी पैरेलल है, वो सॉरी परपेंडिकुलर है, इनके अलावा कोई भी दूसरा एंगल हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने नाम दिया अपनी इस वाले स्लोप को m1 m1, जबकि इस पे फ्रॉम लिखा हुआ था तो मैं इस वाले स्लोप को क्या करूँगा, m2 करूँगा, क्योंकि इस पे फ्रॉम था, ये m2 हो जाएगा। और मेरी लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है उस पर लिखा हुआ था टू द लाइन, ठीक है। तो मेरी जो लाइन है जिसका स्लोप मैं फाइंड करूँगा वो क्या निकल कर आएगा, m1 निकल कर आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से किस में पढ़ा था, 2.4 में हमने पढ़ा था, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पर, टेंजेंट थीटा कितना दिया हमें, 135 डिग्री इज इक्वल टू m1 की जगह क्या आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है, m2 की जगह आ जाएगा 1/4, नीचे 1 प्लस m1 ऐसे ही रह जाएगा और m2 की जगह आ जाएगा 1/4। 135 डिग्री आप कैलकुलेटर में निकालेंगे, आंसर आएगा -1, ठीक है। m1 माइनस 1/4 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस m1 1 जा m1 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके -1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, -1 हो जाएगा ये भी, और इससे -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -m1/4, ये आ गया m1 माइनस 1/4। हमें अपना स्लोप चाहिए यानी कि m1 चाहिए, तो सारे m1 हम एक तरफ करेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ एक तरफ। ये 1/4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ ले जाके हम माइनस हो रहा है, उस तरफ ले जाके हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे m1 उस तरफ रख रहा हूँ और सारे नंबर्स इस तरफ, m1/4, ये m1 यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाकर प्लस हो रहा है, उस तरफ आके माइनस हो गया, ये -1/4 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये -1 इस तरफ आकर प्लस हो गया, ठीक है। ये हमने काम करा लिया। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम कराना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 एलसीएम आएगा, माइनस m1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड हुआ, ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 है, 1 से 4 को डिवाइड कराएंगे हम 1 से तो आंसर आएगा 4, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 4m1 हो जाएगा। यही काम यहाँ पर होगा, 4 यहाँ बचेगा -1, यहाँ आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, जगह है मेरे पास इस तरफ, तो -m1 माइनस 4m1, कितने m1 हो जाएंगे, -5m1 हो गए, और नीचे 4 आ गया। इस तरफ आएंगे तो 3/4, 4 से 4 हो गया कैंसिल, यहाँ बच रहा है -5m1 और 3, ठीक है। अब m1 की वैल्यू चाहिए तो 5 माइनस का उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना आ गया, -3/5, ठीक है। बिल्कुल हमने अपने एंगल का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, ये आ गया -3/5। ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, ये स्लोप मिल गया मुझे। ये मेरी क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट है जिससे मेरी लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। क्या था पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह क्या रखने वाला हूँ मैं, -4, p वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा माइनस से ये हो गया प्लस, m1 की जगह आएगा -3/5, x ऐसे ही रहेगा, x1 की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 5y प्लस 5 4 = 20 -3x इक्वल टू लगाऊंगा पहले, और फिर -3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ -3x, यही 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 = 3, ठीक है। x माइनस में इस तरफ सबको उठा के हम उस तरफ ले जाएंगे तो 3x प्लस में हो गया, 5y पहले से प्लस में, 20 भी उस तरफ पहले से प्लस में, 3 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया भाई, 3x प्लस 5y
20 माइनस 3 इज़ 17 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे आंसर आसान था बिल्कुल, बस कॉन्सेप्ट को तरीके से इस्तेमाल करना है हमें जो कंडीशन दी गई है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो फिर इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमने 11 सवाल इस एक्सरसाइज के कर लिए, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम और करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि अगली ही क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म करा दूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। जो ना समझ में आए मुझसे पूछें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।